आध्यात्मिक बुद्ध की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र की कथा। अष्टावक्र इतने प्रकांड विद्वान थे कि माँ के गर्भ में ही अपने पिताजी को ही अशुद्ध वेद पाठ करने के लिए टोक दिए, जिससे क्रुद्ध होकर पिताजी ने 8 जगह से टेढ़े हो जाने का श्राप दे दिया था। अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। उद्दालक ऋषि ने एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा। अर्थात एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। वहाँ बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझता था। एक दिन जब वह उद्दालक की गोद में बैठा था तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा, तू यहाँ से, यह तेरे पिता का गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले कि अरे द्वारपाल, केवल बात श्वेत को हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि से तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुँचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारे सभा हंसने लगी। अष्टावक्र यह नज़ारा देखकर सभाजनों से ज़्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वह तो मैं समझ रखता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार तेरा मतलब क्या है? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार है, चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरा जैसा सीधा सादा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार नहीं तो क्या हैं? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के ससुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी यह। देश का सबसे बड़ा ताम झाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया।
वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वो कैसे ज्ञानी हो सकते हैं। प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अव्यय, 12 अंश, 24 पर्व और 308 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक के लिए प्रश्न किया कि वह कौन सा है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता। जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है, कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती है। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्होंने बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक ही वीर हैं तथा यमराज भी एक हैं। अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्नि देवता 2 देवता हैं। नारद तथा पर्वत 2 देवर्षि हैं। अश्वनी कुमार भी 2 ही हैं। रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी 2 सहचर होते हैं। बंदी ने कहा, संसार 3 प्रकार के जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं। 3 कालों में यज्ञ होता है तथा 3 लोकों और 3 ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 हैं, वर्ण 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, आकार, उकार तथा मकार ये वाणी के प्रकार भी 4 हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि 5 है, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, 5 दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं तथा पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गौएं देना उत्तम है। ऋतुओं में 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कीर्तिकाएं 6 होती हैं और साधक भी 6 भी होते हैं। बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही। 7 उत्तम छंद हैं, सप्तऋषि 7 है और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितृ यज्ञ में समिधा 9 छोड़ी जाती है। प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा बृहदि छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 हैं, तत्व यज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा कि 11 रुद्र है, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है और जगती जगत छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास ही होता है। बंदी ने कहा कि त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 दीप है। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतः इसे भी जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी बोला कि महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हारे जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर संगमा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने इस स्थान में आकर संगमा नदी में स्नान किया और उसके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा।